एमए उत्तरार्ध के छात्रों को आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के 4 से 6 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुनें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखें। श्लोक संख्या 4 इस प्रकार है। अस्येवात्मजयेव कौतुककृता लिप्तिकृतोपरणया नेतव्यात्म सुयौतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृतसितवस्तु लज्जति कृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वस्तो रत्पक्षपातस्थया। इसका अर्थ है, इसका एक बार पुनः, अश्येवात्मजयेव कौतुककृता लिप्तिकृतोपरणया नेतव्यात्म सुयौतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृतसितवस्तु लज्जिति कृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसतो हृत्पक्षपातस्थया। इसका संधि विच्छेद ऐसा होगा, अस्य एव आत्मजया एव कौतुककृता लिप्तीकृत है अपरणया नेतव्य आत्मसुयौतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृत सितवस्तु लज्जिति कृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसतः हृत्पक्षपातस्थया। एक बार पुनः है, अस्य एव आत्मजयेव कौतुककृता लिप्तीकृत अपरणया नेतव्य आत्मसुयोतके लसितया भूत्या सुधावर्णया स्पर्धा धृत सितवज्जुलज्जिति कृते सत्रा स्वपितृश्रिया तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसतो हृत्पक्षपातस्थया। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, अस्य आत्मजया अपरणया इव कौतुककृता आत्मसुयोतके नेतव्या भूत्या सुधावर्णया लसितया लिप्तिकृतः स्वपितृश्रिया सत्रा सितवज्जुलज्जिति कृते स्पर्धा धृत तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसतो हृत्पक्षपातस्थया। इसका अर्थ इस प्रकार है, अथवा यह हिमालय की उपत्यका इसलिए ज़्यादा सफ़ेद है कि इसकी पुत्री अस्येव आत्मजया, इसी की पुत्री अपरणया अपर्णा ने कौतुककृता, कौतुक इस चमत्कारी खेल करती हुई ने आत्मसुयोत के नेतव्या, अपने घर ले जाने के लिए लसितया, सजाए गए सुयोत के, आत्मसुयोत के अपने सुंदर दहेज में पड़ी हुई, सजी हुई सुधावर्ण्या भूत्या, सफ़ेद रंग की शिव शरीर की श्रृंगार
लिप्तीकृत है, मानो उससे लीप रखा हो, भस्म से मानो उसे लीप दिया गया हो। और जो कैसी है, जिसने स्वपितृश्रिया अपने पिता की श्री के साथ स्पर्धा करने वाले शित वस्तु लज्जित कृति, सफ़ेद वस्तुओं को भी जिसने लज्जित कर सके, क्योंकि पिता के साथ स्वाभाविक धर्म के कारण मानसिक पक्षपात में जो पड़ी हुई है। वापस एक बार और अर्थ है कि पार्वती ने पत्थर के चूर्ण से ही मानो इस समस्त जगत को लीप दिया हो। तो अस्य एव, और भी इस हिमालय की आत्मजया पुत्री के द्वारा, अपर्णया अपर्णा के द्वारा आत्मसुयौत के अपने दहेज में ले जाने के लिए लसितया यानी चमकने वाली भूत्या भगवान शिव की मूर्ति को सुधा वर्णया लिप्तीकृत है, सुधा वर्ण के द्वारा मानो लीप दिया गया हो। जिसने क्या किया, और भी स्वपितृश्रिय अपने पिता की श्री से स्पर्धा धारण करने वाले सित वज्जु लज्जित कृते, सफ़ेद वस्तु से लज्जा करने वाले ऐसे सुधा वर्ण के जो चूर्ण था उससे मानो इस पूरे पर्वत को लीप दिया हो। क्यों लीप दिया? क्योंकि अपने पिता की श्री से वो स्पर्धा कर रहे थे, ऐसे दहेज के सामान को और भगवान शिव की मूर्ति को उसने सफ़ेद चूर्ण से लीप दिया है। क्यों लिपा? कि तातत्वाख्य निसर्ग धर्म वसित है, क्योंकि पिता होने के कारण स्वाभाविक धर्म के वशीभूत होकर के हृदय में पक्षपात धारण करने वाली उस पार्वती ने ऐसा किया। टिप्पणी है, अस्य इदम प्लस षष्ठी एक वचन आत्मजया आत्मजा आत्मना जायते इति, आत्मजा प्लस तृतीया एक वचन कौतुक कृता कौतुकेन कृता, तृतीया तत्पुरुष समास। लिप्तीकृत है, अलिप्तम लिप्तम करोति, तो लिप्त धनच्वी धनक्री धनकृत, नेतव्य नी धातु तव्यत प्रत्यय, आत्मसुयोतके आत्मनः सुयोतकम, षष्ठी तत्पुरुष समास। भूत्या भूति प्लस तृतीया एक वचन सुधा वर्णया, सुधा वर्ण इव वर्णम यस्य सः, स्वपितृश्रिया स्वकीयः पिता स्वपित्रः, तेषां श्री स्वपितृश्री प्लस तृतीया एक वचन तातत्वाख्य। आगे का श्लोक, पांचवा श्लोक इस प्रकार है। शेषाशेष फणा गणस्थमणिवीर चौचुंबिते स्पर्धया चंचत कौस्तुभ वारि धारि तनया हारांशु चक्रेश्च वा, यायन विष्णुपदे हिमेन जनिते ही सच्चक्र संख्यै प्रिय गोपी चंदन जप प्रभा विलसिते रामानुजाचार्य। एक बार पुनः, शेषाशेष फणा गणस्थ मणिभिश्चौचुंबिते स्पर्धया चंचत कौस्तुभ वारि धारि तनया हारांशु चक्रेश्च वा, ध्यायन् विष्णुपदे हिमेन जनिते ही सच्चक्र संख्यै प्रिय गोपी चंदन जप प्रभा विलसित ही रामानुजाचार्य भा। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा,
शेष अशेष फणागणस्थमणिभिः चोचुम्बिते स्पर्धया चञ्चत् कौस्तुभवारिधारितनया हारांशु चक्रैः च वा ध्यायन् विष्णुपदै हिमेन जनितैः सच्चक्रशङ्खैः प्रियैः गोपीचन्दनज प्रभाविलसितैः रामानुजाचार्यः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। शेष अशेष फणागणस्थमणिभिः चोचुम्बिते स्पर्धया चञ्चत् कौस्तुभवारिधारितनया हारांशुचक्रैः च वा ध्यायन् विष्णुपदे हिमेन जनितैः सच्चक्रशङ्खैः प्रियैः गोपीचन्दनजप्रभाविलसितैः रामानुजाचार्यभः। कि शेष यानी शेष नाग की अन्वय इस प्रकार होगा। शेष अशेष फणागणस्थ मणिभिः चञ्चत् चञ्चत् कौस्तुभवारिधारी तनया हारांशुचक्रैः च वा चोचुम्बिते स्पर्धया चोचुम्बितैः विष्णुपदे हिमेन जनितैः ध्यायन् गोपीचन्दनजप्रभाविलसितम् सशङ्खचक्रैः प्रियैः रामानुजाचार्यभः। एक बार पुनः। शेष अशेष फणागणस्थमणिभिः कौस्तुभवारिधारितनया हारांशुचक्रैः च वा स्पर्धया चोचुम्ब्यते विष्णुपदे ध्यायन् गोपीचन्दनजप्रभाविलसितैः रामानुजाचार्यभः सशङ्खचक्रैः प्रियैः अर्थ इस प्रकार का है कि शेष नाग की अशेष यानी समस्त फणागणस्थ यानी फणों की समूह की मणियों से अथवा कौस्तुभवारिधारितनया हारांशुचक्रैः च वा अथवा अपने ही चंचद यानी चमकते हुए कौस्तुभ मणि की और वारिधारी तनया यानी लक्ष्मी के हारांशु चक्र हारों की किरण समूह के चक्र से स्पर्धा के कारण बार बार चौचुंबित यानी चुम्मे हुए विष्णुपदे ध्यायन भगवान विष्णु के पदों का ध्यान करता हुआ यह हिमालय गोपी चंदन जब प्रभाविलसित गोपी चंदन के समान बर्फ से बने हुए सशंख चक्र प्रिय शंख और चक्रों से शरीर प्यारे शंख और चक्रों से
शरीर को रामानुजाचार्य व रामानुजाचार्य के समान यह हिमालय सजा रहा है। एक बार पुनः अर्थ है कि शेषनाग की अनेक मणियों की से फणों पर स्थित अनेक मणियों से या चमकते हुए अपने ही कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी के हारों के किरण समूह से स्पर्धा के साथ बार बार चुमे गए विष्णु पदों के ध्यान करता हुआ यह हिमालय गोपी चंदन के समान बर्फ से बने हुए प्यारे शंख और चक्रों से शरीर को श्री रामानुजाचार्य व रामानुजाचार्य जी के समान सजा रहा है। कौन सजा रहा है? हिमालय। हिमालय श्वेत वर्ण का हो गया तो शंख और चक्र भी सफ़ेद वर्ण के हैं। जैसे रामानुजाचार्य ने शंख और चक्र लेकर के अपने शरीर को सजाया है, वैसे ये हिमालय भी अपने शरीर को सजाया है। टिप्पणियाँ। अशेष फणागणस्थ मणिभि चौचुंबिते चुंब धातु प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। स्पर्धया स्पर्धा प्लस तृतीया का एक वचन। चंचत चम चंचु धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय। कौस्तुभ वारिधारी तनया हारांश चक्र ही कौस्तुभ वारे धारः तेषां तनया तस्या हारांश चक्र ही षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यायन् ध्यै धातु क्षत्रि प्रत्यय। विष्णुपदे विष्णोः पदम षष्ठी तत्पुरुष समास। सच्चक्र शंखरे प्रिये शंखम च चक्रम च द्वंद्व समास। स शंख चक्रम। आगे का छठा श्लोक है। मुग्धा दुग्ध विभा शशा स्वशशिनम तातुम सदा कुर्वते तेभ्य कोपकरा इवात्र सततम यत्नेर्वियासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाणवलय व्येभ्यो विभीमो न चेत् जय्यास्युर्मनुजा नवीन तनुजा चंद्रक्रमोपक्रमः। एक बार पुनः। मुग्धा दुग्ध विभा शशा स्वशशिनम त्रातुम सदा कुर्वते तेभ्य कोपकरा इवात्र सततम यत्नेर्येयासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाणमबलमेभ्यो विभीमो न चेत् जय्यास्युर्मनुजा नवीन तनुजाश्चंद्रक्रमोपक्रमाः। संधि विच्छेद हो जाएगा। मुग्धा दुग्ध विभा शशा स्वशशिनम त्रातुम सदः कुर्वते तेभ्यः कोपकरा इव अत्र सततम यत्नेर्येयासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाण अबलमेभ्यो विभीमो न चेत् जय्यास्यु मनुजा नवीन दनुजा चंद्रक्रमोपक्रमाः। एक बार पुनः। मुग्धा दुग्ध विभा शशा स्वशशिनम त्रातुम सदा कुर्वते तेभ्यः कोपकरा इव अत्र सततम यत्नेर्येयासा वशः संगे शक्तिरिति प्रमाणम अबल व्येभ्यो विभीमो न चेत्
जय्याः स्युः मनुजाः नवीनदनुजाः चंद्रक्रमोपक्रमाः। अथवा ये हिमालय कैसा प्रतीत हो रहा कि मुग्धा, यह तो कोई दुग्ध विभा, दूध के समान कांति वाले, मुग्धा यानी बोले बाले, शशाह यानी खरगोशों की, सदह यानी सभा, स्वशशिनम त्रातुम कुर्वते अपने चांद की रक्षा के लिए करने के लिए हो रही है, इस तरह का ये प्रतीत हो रहा है। तेभ्य उनसे, ये उनसे, कोप करा इवात्र मानो रुष्ट हो रहे हों, जो सततम यत्न रियासावसा, जो सदा अपने यत्नों से चांद में जाने की इच्छा के वशीभूत हो रहे हैं। संगे शक्ति रीति, संग में ही शक्ति है। इति प्रमाण बलेभ्यो, इस वचन के सहारे, चेत न बिभीम, यदि हम इनसे नहीं डरें तो ये मनुजाह, नवीन दनुजा, ये मनुष्य जो कि नवीन दैत्य है, वे जय्याः स्युः, विजयी होने योग्य हो जाएंगे। चंद्रक्रमोपक्रमा, जो कि चंद्रमा पर चढ़ने की इच्छा कर रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ है कि अथवा यह हिमालय पर्वत कैसा प्रतीत हो रहा, दूध के समान कांति वाले भोले बाले खरगोशों की सदह कुर्वते, यानी सदह यानी सभा के समान, जो कि स्वशशिनम त्रातुम कुर्वते, अपने चांद की रक्षा की करने के लिए वो एक सभा कर रहे हैं, ऐसी सभा जैसा यह प्रतीत हो रहा। तेभ्य उन खरगोशों से, कोप करा इव, मानो क्रोध करने वाले हों इस तरह से, सततम यानी लगातार, यत्न ही अपने प्रयत्नों से, ये आशा वशा, चंद्रमा पर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं। अब संगे शक्ति रीति, संग में ही शक्ति होती, इस वाक्य से के प्रबल प्रमाण का सहारा लेकर न चेत बिभीम है, वो खरगोश कह रहे हैं कि यदि हम इनसे नहीं डरे मनुष्यों से, तो मनुजा नवीन दनुजा, ये मनुष्य जो नवीन दनुजा यानी दैत्य है, वे जय्याशु, वे विजयी होने योग्य हो जाएंगे। चंद्रक्रमोपक्रमा, जो कि चंद्रमा पर चढ़ने की उपक्रम कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। मुग्धा, मुँह धातु कृतय प्रत्यय, दुग्ध विभा, दुग्ध इव विभा, ये शांति बहुब्रीहि समास, स्वशशिनम स्वकीय शशि, षष्ठी तत्व समास, त्रातुम त्रयी धातु तुमुन प्रत्यय, कोप करः कोपम कुर्वन्ति ये ते बहुब्रीहि समास, ये आशा वशा, ये आशायाः वशः, प्रमाणम प्रभाकरणम प्रमाणम, अवलंब्य, अव उपसर्ग लंब धातु ल्यप प्रत्यय, बिभीमा भी धातु और मक प्रत्यय।